सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। परम पवित्र परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 49 अध्याय हम देखेंगे। द साम्स चैप्टर 49। हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचे, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगा और मैं मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बिना बजाते हुए अपनी गुप्त बातें प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़गा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्या डरूं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। मेरा प्रियो, ये भजन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हमको दो प्रकार के झुंडों को देखने को मिलता है। एक है जो परमेश्वर को भय मानते हुए उनका राज्य में चलने वाले के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और दूसरा उन लोगों के मूर्खता को उजागर करते हैं जो अपने धन संपत्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। 6 वचन कहते हैं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। उनमें से कोई अपने भाई को किसी विपत्ति से छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। मार्कुस का लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 वचन, यहाँ पर हमको एकदम चुनौतीपूर्ण प्रश्न को सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पूछा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कुछ भी दे नहीं सकता है। आकाश और पृथ्वी का रचयिता परम प्रभु परमेश्वर को हम क्या दे सकता है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 64 का 6 में हम यहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म का काम सबके सब मैले चिथड़े के समान है। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की सी नाई उड़ा दिया है। हम परमेश्वर के सामने में अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए क्या देकर उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्या लाकर उनके सामने में हम जा सकते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद ने अपना भजन में बार बार दोहराया है कि परमेश्वर ना तो अन्न बलि से ना तो मेल बलि से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास क्या है मेरा प्रिय। प्रभु का वचन कहते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। सबसे उत्तम, परमेश्वर को सबसे पसंद आने वाला एक बात है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में 28 वचन में हम पाते हैं कि लोगों ने प्रभु से पूछा था कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मेरा बातों पर ध्यान दीजिए, विश्वास शब्द यहाँ आते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु उसे अनंत काल का जीवन मिले। आयत 15 को देखते हैं। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के बस में छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। धर्मी जनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका इच्छा के अनुसार से जो कोई चलते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर 10 वचन में कहता है, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर का मनुष्य भी दोनों को नाश होते और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। यहाँ 2 बात हमने देखा, बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य दोनों भी मर जाते हैं और अपना धन संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। मेरा प्रियो, यह सोचने वाली बात है। 15 वचन में जाकर भक्ति का जीवन जीने वाले के जीवन को हम देखते हैं। मृत्यु के पश्चात भी उसका जीवन में एक आशा है। अय्यूब का पुस्तक उसका 19 अध्याय 25 वचन में अय्यूब का सबसे बड़ा एक आशा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर आ खड़ा होगा। कितना धन्य आशा के साथ अय्यूब जीता था, कितना धन्य आशा के साथ में यहाँ पर वचनकार का जीवन में हम देखते हैं 15 वचन में। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के बस में से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। मेरा प्रियो, धर्मी जन का आशा यही है, परमेश्वर उसको कदाचित भी छोड़ेंगे नहीं। प्रभु ने कहा यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, हमारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए ढेर सारी जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। कितना धन्य जीवन है मेरा प्रियो, आप और मेरे लिए, जो कोई प्रभु का भय मानकर जीवन बिता। नीति वचन का पुस्तक में हम देखते हैं उसका 10 अध्याय में उसका 27 और 28 वचन में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों का आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। और जब हम 14 अध्याय में देखते उसका 32वें वचन में, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलता है। मृत्यु के समय भी शरण मिलता है, मृत्यु के बाद में भी शरण मिलता है। मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उनको चुन लिया, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, सारे अधर्मिकता से उनको बचाया। मेरा प्रियो, आज कितने लोगों का प्रश्न है, यदि परमेश्वर ने हमको बनाया तो परमेश्वर हमें भी प्यार करेंगे और अपने अपने तरीका से, अपने अपने तौर तरीका से अपने आप को धर्मी होने का साबित करने के लिए मनुष्य जुटे हुए हैं। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर ने सारे मनुष्य के लिए एक ही व्यवस्था बनाया है, वो व्यवस्था है यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21वें वचन में, क्योंकि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उसका पापों से छुड़ाएगा। प्रभु अपने लोगों का पापों से छुड़ाने वाला प्रभु है। जो कोई, प्रभु का वचन कहते हैं, उन्होंने अपने घर में आया और अपनों ने उन्हें इनकार किया, परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार मिलता है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं। आज आप मेरा आवाज को सुनने वाले सभी जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको आह्वान करता हूं।
क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सारे अधर्मिकता से छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मेरे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान होने के लिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा। जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर का पवित्र वचन बताते वो कभी लज्जित ना होगा। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना करते। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते भजन संग्रह 49 अध्याय के लिए जो आज आपने हमें दिया। प्रभु यहाँ पर हमने देखा कुछ लोग हैं प्रभु, धन के ऊपर भरोसा रखने वाला, धन से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने वाले हैं। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे हृदय को खोल दिया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए। आज हम सब परमेश्वर का संतान होने के लिए आपने अलग किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।